आज पढ़ाई लिखाई कर करके नौकरी तो मिल नहीं रही। नहीं, नौकरी नहीं मिल तो रही। उसको क्या करना चाहिए? विधायक, एमएलए नहीं हो पाए। अच्छा, संगठित करने के लिए आपके समाज में कई नेता हैं। संगठन बनाने के लिए बहुत से लोग आए। समाज के युवाओं को क्या संदेश दीजिए, क्योंकि युवा ही बदलाव ला सकता है? देखिए, कम से कम वो अपने परिवार के हर सदस्य को, लड़के लड़कियों शिक्षित हों, और शिक्षा के साथ साथ थोड़ा राजनीतिक अवेयरनेस, 15 गाँव 20 गाँव जिला स्तर इस ढंग से होता है। तो पहले जो करीब करीब एक नदी के मतलब ब्लॉक के अंदर 2-3 चौधरी लोग होते थे, तो उनके माध्यम से जो है कि समाज चलता था, संगठित रहता था, और उनके अधिकार हितों की बात चर्चा लोग करते थे। कोई समाज में शोषित न कोई। तो भैया लोग, जय हिंद जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा, इस समय हम हैं जौनपुर में, मतलब कि भदोही से सटा हुआ जिला, और हमारे बीच में डॉक्टर बैजनाथ विश्वकर्मा जी हैं, और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी। जो 12 अप्रैल को कार्यक्रम हो रहा है, उसके संबंध में कार्यक्रम होगा कि कहाँ तक रूट पहुंचा। बहुत बहुत स्वागत सर जी। जो आपका जिले भदोही जिले में, आपको जौनपुर जिला, भदोही जिला, जौनपुर जिला सटा हुआ जिला जी। और जो 12 तारीख कार्यक्रम होने वाला है जी, तो कैसे कार्यक्रम रहेगा? कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहेगा। लोगों को संगठित करके वहाँ 12 तारीख को पहुँचना है, 12 अप्रैल को। पेशे से आपके यहाँ डॉक्टर हैं? जी, पेशे से डॉक्टर हैं। तो समाज को डॉक्टरों की जरूरत है, मतलब सब डॉक्टर लगता है कि अब समाज को जागरूक करने के लिए मैदान में आ चुके हैं। जी 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 जी। क्या आपके नेताजी भी डॉक्टर? बिल्कुल, नेताजी डॉक्टर हैं। मतलब आँख के डॉक्टर हैं, तो आँख खोलने के लिए जी। और क्या कहिएगा आप, लगभग कब से इस पार्टी से जुड़े हैं, कब से जानते हैं? हम तो करीब 4-5 साल से जुड़े हैं। 4-5 साल देख रहे हैं उनका सब जगह चारों तरफ जो है हमेशा उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, तो साथ में हम भी जुड़े हैं। साथ में जुड़े हैं। जी जी। अच्छा, क्या लगता है जो जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं जी, ये अति पिछड़ा में क्यों आता है? असल में ऐसा है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, संगठित नहीं हुए। संगठित हुए होते तो कुछ ध्यान दिया जाता है इस पे। और हमारे यहाँ के पिछड़ा ऐसे हो गए कि हमारे यहाँ के जितने बिरादरी के थे, कोई हमारे बिरादरी का उच्च पद पर विधायक, एमएलए नहीं हो पाए। अच्छा, संगठित करने के लिए आपके समाज में कई नेता हैं। संगठन बनाने के लिए बहुत से लोग आए, सक्सेस नहीं हो पाए। इसलिए कि अपने बिरादरी का कुछ ऐसा मैटर है कि लोगों को समझाया जाए, फिर 1 घंटे के बाद भूल जाते हैं। आप विश्वकर्मा हैं? जी, अब एक मैं फंडा देता हूँ, अपने समाज के कई संगठन है। आप ही जानिए कि एक जिले में 10 जिला अध्यक्ष हैं विश्वकर्मा समाज के, है ना? और हमारा समाज बहुत सीधा है। आपके पास चला गया कि डॉक्टर साहब वहाँ कार्यक्रम है, आप न जाने कह दिए विश्वकर्मा है, तो ध्यान होना चाहिए समाज का। आपने तुरंत 10,000 का चेक काट दिया। अब महीने में 10 जिला अध्यक्षों को 10,000 रुपए देंगे, तो आप कमजोर होंगे, फकीर बिल्कुल कमजोर होंगे जी। तो इससे जो 10 संगठन बना, आपके समाज के नेताओं की गलती है कि समाज की गलती है? नहीं, समाज की गलती है। कैसे गलती? समाज की गलती ऐसे है कि जो हमेशा फंड देते चले आए हैं, उनको सोचना चाहिए। कैसे सोचे? अब ये तो फंडा है। अब समाज हमारा बहुत सीधा है, जानिए। नहीं, उनको सीधा है तो सीधाई का नाजायज फायदा मिल रहा है ना। उनको ये समझना चाहिए कि हम इनको फंड दे रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में, हमारे बिरादरी के बारे में कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि हम दे के फंड अपना बेवकूफ बन के बैठे हुए हैं। क्या लगता है, अब थक गए हैं कि अब देते हैं कि अब थक गए हैं? अब थक गए हैं। अब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी का हाथ मजबूत करना है, उनको आगे बढ़ाना है। हम लोग सहयोग करके 12 अप्रैल को जो यहाँ मीटिंग रखे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, उनके भाषण को सुने, उनके वक्तव्य को सुने, उनकी बात को सुने, अपनी बातें रखें उनके सामने। बिल्कुल। तो साथियों, हमारे समाज में कई लोग कई जगह चौधरी भी रह चुके हैं, और हमारे बीच में अभी हम चौधरी जी से बातचीत करेंगे। चौधरी का क्या कार्य होता है समाज के प्रति। अच्छा, एक बात और पूछना है जी। भदोही जिला जी काफी शिल्पकारों और मजदूरों के लिए जो नाम दिया गया आपके पार्टी द्वारा जी, श्रमिक शिल्पकार युवाओं के अधिकार के लिए बात किया गया है। आपके समाज के युवा आज पढ़ाई लिखाई कर करके नौकरी तो मिल नहीं रही। नहीं, नौकरी नहीं मिल रही। तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको क्या करें, हम लोग संगठित हों, कोई अपने बिरादरी का आगे तक पहुंचाएं, कोई विधायक बने, कोई एमएलए बने, कोई जो है और बड़ा नेता बने, संगठित हों, उनको हाथ को मजबूत करें, जिससे हम लोग की बातें वहां तक पहुंचे, तब जाके हम लोग को कोई नौकरी दे सकता है। देखिए साथियों, आपको बताना चाहेंगे, अगर समाज के युवा नौकरी के पीछे भाग रहे हैं तो बहुत गलत है। नौकरी पीछे भागिए, हम ये नहीं कर रहे। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो दुकान, आप जन्मों से इंजीनियर है, विश्वकर्मा जी के वंशज है, आप पढ़ाई का जो आपका सिस्टम है, आप अपना बिजनेस में लगाइए दिमाग, जिससे कि आप आर्थिक रूप से मजबूत होइए। अगर समाज को मजबूत भी करना है तो आपको फंड की जरूरत पड़ेगी, और आर्थिक रूप से कोई सहयोग करने वाला नहीं होता, समाज उससे भी सपोर्ट करता है। लेकिन जो आप ये कहते हैं, भैया नौकरी नहीं मिल पा रही है, हम सरकारी नौकरी, अफसोस लगता है, पैसा लगता है, तो आप नौकरी पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप जन्मों से इंजीनियर, खोलिए अपना बड़ी फैक्ट्री। नहीं, थोड़ी समस्या यह है ना, आर्थिक कमजोरी की वजह से अपना बिजनेस नहीं कर पाते हैं लोग।
अच्छा ये भी है। तो अभी चला तो है पीएम विश्वकर्मा योजना, हाँ चल रहा था लेकिन मिला उसको कि नहीं आपको? नहीं हमें नहीं मिला है। तो किसको मिला? और 2-4 लोगों को मिला था लेकिन उसका कोई उपयोग कायदे से नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ बैंक लोगों का ऐसा सिस्टम है कि यहाँ जाइए वहाँ जाए दौड़ा के थका देते हैं, इससे लोग जो है उब जाते हैं। मतलब जो विश्वकर्मा लोग हैं उनका नहीं मिला ना, नहीं मिला है। सिर्फ ये अभी झुंझुना था। बिल्कुल तो अफवाहें थी, अफवाहें थी समाज प्रति। जी। तो साथियों आपके बीच में छोटी छोटी अपडेट देते रहेंगे और आपके बीच रघु विश्वकर्मा चौधरीयाना क्या होता है समाज के प्रति। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम सर? कमलेश विश्वकर्मा। कमलेश जी कहाँ से हैं? सर मैं भतखिया से हूँ। सब आप चौधरीयाना करते हैं? चौधरीयाना तो करने की बात यह है कि भैया समाज का जो है वंशावली ही चली आ रही है कि कोई न कोई मुखिया उसका हुआ करता था, समाज के हर वर्गों का। तो परंपरागत व्यवस्था चली आ रही है। इस समय हमारे दादाजी थे, अब पिताजी हैं। पिताजी हैं। अच्छा, चौधरीयाना का क्या अर्थ होता है? क्योंकि हमको भी नहीं मालूम कि इसका क्या मतलब होता है। बहुत लोग होते हैं कि जैसे टाइटल होता है चौधरी है ना, जैसे आज वर्तमान में हर संगठन है, उस संगठन के अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। उस ढंग से हर परिवार कोई न कोई मुखिया होता है समाज को साधने के लिए। ठीक है, परिवार चलाने के लिए मुखिया होता है, तो समाज चलाने के लिए उसका जो कोई न कोई समाज संगठन होता है। तो समाज का संगठन का स्तर से होता है, गांव स्तर 5 गांव, 10 गांव, 15 गांव, 20 गांव, जिला स्तर, इस ढंग से होता है। तो पहले जो करीब एक नदी के मतलब ब्लॉक के अंदर 2-3 चौधरी लोग होते थे, तो उनके माध्यम से जो है कि समाज चलता था, संगठित रहता था, और उनके अधिकारी हितों की बात चर्चा लोग करते थे। कोई समाज में शोषित न कोई दूसरे कर पाए, लोग संगठित हो जाते थे। इसका उद्देश्य यही था, समाज के लोगों को उत्थान के लिए, उनका शोषण न हो, संरक्षण के लिए समाज एक साथ रहता था। अच्छा, कहते हैं जो चौधरीयाना करता है उसका पगड़ी बहुत कीमती होता है। अच्छा बताइए आप हमें जो है कि परिवार के मुखिया कुछ वैल्यू है कि नहीं? नहीं वैल्यू है। जैसे हम गए थे, हम गए थे अभी वहाँ बनारस में, एक चौधरी जी थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पगड़ी का महत्व बात नहीं है, पगड़ी एक पद होता है। पद के आप जो अनुरूप अगर आपका व्यवहार रहेगा, जिम्मेदारी का वहन करेंगे तो महत्वपूर्ण है। बस मूल चीज यही है। अगर समाज में अगर कोई मतलब कहीं कांड हो गया, अगर 3-4 बार आप नहीं जा रहे हैं, तो उसका भी बहुत नहीं, कांड का विशेष प्रयोजन यहाँ ये है कि अगर कोई किसी प्रकार शोषित हो रहा है तो समाज करीब कर उनके संरक्षण के लिए खड़ा हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे कोई पद के महत्व इतना है, सपोज कर लीजिए आप किसी गांव में रह रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष आप किसी प्रकार से प्रताड़ित शोषित करता है, तो समाज का नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम लोग खड़े होकर उनका संरक्षण करें, बचाव करें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो ढंग से भी हो, बस यही मतलब है। अच्छा संगठन काम होता है ना, संगठन को लेकिन पुरातन रूप से कह लीजिए चौधरीयाना। आज जो है कुछ कन्वर्टेड समाज में करीब हर वर्गों का है चौधरीयाना था, संगठन था। लेकिन आज जो है करीब जैसे जो अल्पसंख्यक रह गए हैं, जिनका सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया, राजनीतिक या सामाजिक या कह लीजिए आर्थिक रूप से, तो अभी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। जैसे पहले यादव महासभा थी, पटेल महासभा से, वो कन्वर्ट होकर राजनीतिक दल हो गए। लेकिन हम अभी तक जो है मूल कारण यह है कि समाज संगठन होने के लिए हम शिक्षित होना अनिवार्य है, और शिक्षित रहेंगे, संगठित रहेंगे, तभी विकास आपका होगा। और सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारे समाज में शिक्षा का बहुत प्रबल भाव है। आज भी लोग शिक्षा को जो है दोहरे दर्जे में रखते हैं, समझ रहे आप? नहीं, कारण यही है। अगर आप संगठित रहेंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप अधिकारों को जानेंगे, और आप संगठित रहेंगे, आपको शोषण नहीं होगा। शोषण नहीं होगा। आप अपने समाज के युवाओं को क्या संदेश दीजिए, क्योंकि युवा ही बदलाव ला सकता है? देखिए कम से कम वो अपने परिवार के हर सदस्य को, लड़के शिक्षित हों, और शिक्षा के साथ साथ थोड़ा राजनीतिक अवेयरनेस रखें। प्रयास करें, अपने कुनबे का हो, गांव का हो, पुर का हो, या समाज उनको कम से कम जो है मुखिया बनाइए, नेता बनाइए। हाँ, जब तक आपका दल नहीं, कोई बल नहीं। जब तक आपका कोई नेता नहीं, तो कोई नहीं सुनेगा बात। आपका नाम क्या है? कमलेश जी ना? कमलेश जी के विचार भी काफी सहमत है। जब तक आपका कोई नेता नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं सब की कोई जड़ है, कोई चाबी है, तो राजनीतिक है। अरे भाई आज जो भी जातियां हैं, आज अगर जीवित हैं, तो उनका कोई न कोई समाज में संघर्ष रहा, तभी न जीवित है, नहीं तो विनष्ट हो गई होती, उनका नाम ही नहीं रहता। अच्छा एक बात है सर जी, हमको एक कंफ्यूजन होता है, जो विश्वकर्मा लोग हैं, विश्वकर्मा जी के जो 5 पुत्र हैं, इधर भी लोहार बढ़ी चलता है क्या? बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए भाई हर वर्ग में यही चलता है, इसी में नहीं, समझ रहे हैं बात? नहीं, जब परिवार बढ़ा तो उसके नाम बड़े हो जाते हैं। आप सभी रघु विश्वास होंगे नहीं भाई, परिवार बढ़ा तो नाम बढ़ चला जाएगा। इसी ढंग से जो 5 भाई हैं, जो गोत्र वगैरह है, आप जो संगठन की बात करते हैं, जब तक रोजी रोटी और बेटी का संबंध नहीं होगा, उसकी कल्पना मत करिए, एकजुट होंगे हम। नहीं रोटी बेटी। देखिए भाई ऊपर वाले करते, पीछे वाले फॉलो करते हैं, करते हैं। ठीक है, आपके विचार क्या है? होना चाहिए, इसमें कोई दो राय होना चाहिए भाई। क्या विश्वकर्मा जी के जो 5 पुत्र में सबसे बड़े हैं लोहार, मतलब मनु, तो क्या नहीं ऐसी कोई 5 भाई में सबसे बड़े भाई को सिर्फ विश्वकर्मा लिखना चाहिए कि 5 भाई को लिखना चाहिए? नहीं, देखिए भाई कोशिश तो वही बताया मैंने कि जो है परिवार बढ़ने के बाद नाम बढ़ता है। ठीक है, अभी आप चले जाएंगे 5-4 लोग लिखते हैं, अभी तो हम 5 हैं ना, बहुत उपजातियां 33-35 उपजातियां हैं। तो जो
अब उन सब नहीं, चीजों सबसे को बड़ी बात सर शर्मा वाला, शर्मा नाम भी लिखता है, ब्राह्मण भी लिखता है। देखिए बात ये असली भैया है ना, सरनेम से कुछ नहीं होता, कम से कम अपने को आप जानिए। हम उस वंशावली के हैं, एक आदमी को एक नाम जान सकता है, लेकिन जब संख्या बढ़ जाती है, क्षेत्र बदल जाता है, नाम उपनाम बदलते जाते हैं। बिल्कुल, तो सब लोग को भाई इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन सब सामाजिक अवचेतना होनी चाहिए। सब लोग विश्वकर्मा लिखे टाइटल ना, भाई देखिए उस पे तो लिखना जरूरी है तो सर, भाई क्योंकि यूपी है, जाति संख्या में आपको वो मिलेगा, ताकत मिलेगी। जब मान लो लोग शर्मा ब्राह्मण कहेंगे तो संख्या की कम हो गई। देखिए भाई बात ये है, अभी तो सरकार जो भी हमें दे रहा है, हमको जो है मूल जातियों का 18% दे रहा है ना, शर्मा दे नहीं रहा है, विश्वकर्मा को दे नहीं रहा है, कहीं कहीं विश्वकर्मा पे देता है। तो जैसे लोहार हुए, विश्वकर्मा हुए, बढ़ई हुए, शिल्पकार हुए, ताम्रकार हुए, जिन 5 पुत्रों की आप बात करते हैं, उनमें प्रजापति भी हैं। हाँ हाँ पजय जी, है नहीं? तो ये संभव तो नहीं है, लेकिन बात चेतना होनी चाहिए कि हम विश्वकर्मा वंशज हैं। विश्वकर्मा अब भाई ऐसा कोई तो भाई गाइडलाइन तो है नहीं ना, सरकारी आदेश है कि कोई लोग एक नाम लिखे, ये संभव है ना, कि चेतना होनी चाहिए भाई। लेकिन इसके लिए अब से ब्राह्मणों में क्या है, यादव में भी कई जातियां हैं, कुछ ग्वाल वंशज हैं, कुछ और वंशावली के हैं, लेकिन वो एक यादव सरनेम जाने जाते हैं, कुछ सिंह लिखते हैं, कहीं कहीं अहिर लिखते हैं, कहीं कहीं गौली लिखते हैं, लेकिन उनको ये चेतना है ना कि हम यादव वंशज हैं, ये अगले से सबको क्लियर तो इस टाइटल कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन रह गई भाई इसमें चेतना होनी चाहिए। इस चेतना के लिए भी रोजी रोटी और शिक्षा जरूरी है। जी बिल्कुल। तो साथियों, कमलेश जी के विचार है समाज को संगठित करने के लिए, और उद्यान पर जो हमने चर्चा की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो आपको भी जरूर इसका जय हिंद।